वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो अब हम 29 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने 28 सितंबर तक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हेन डिड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन रिसीव द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है आपके इंडिया के, ठीक है। व्हेन डिड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया रिसीव द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो फादर कौन थे, एक तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन, और रिसेंटली जो इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, इसलिए आपका न्यूज़ में आए हैं। सो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी जो है वो आप याद रखेंगे। सो 1971 में MS स्वामीनाथन जो हैं उन्हें जो है वो रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो मिला था, ठीक है। जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये कब स्टार्ट हुआ था? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका 1965 से 1968 के बीच में जो है वो आपका हुआ था, ठीक है। MS स्वामीनाथन जो है इंडिया में उन्होंने जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर जो है वो कहा जाता है। ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और इन्हें जो है वो फादर ऑफ सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। सो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन थे, इसके अलावा सदाबहार क्रांति के फादर भी जो थे वो MS स्वामीनाथन थे, और रिसेंटली जो है वो इनकी डेथ हुई है। और 1971 में इन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने राज्यसभा में भी सर्व किया था 2007 से लेके 2013 तक, ठीक है। और 1967 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 1972 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, और 1960 में जो है आपका वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया था। सो वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। और 1986 में जो है वो आपका इन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड जो है वो दिया गया था। किसे दिया गया था? MS स्वामीनाथन को। इसके अलावा 1987 में इन्हें जो है वो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो मिला है, और 1989 में इन्हें मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये सब इनके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा ये डायरेक्टर जनरल भी थे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICAR कहा जाता है। सो ये आपके इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं। हाँ, एक और याद रखिएगा इसमें 18 नवंबर 2004 को जो है स्वामीनाथन आयोग जो है वो आपका बनाया गया था, ठीक है। सो जिसे क्या कहा जाता है, जो स्वामीनाथन आयोग है इसे नेशनल फार्मर आयोग भी जो है वो कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, When was the वर्ल्ड रेबिस डे सेलिब्रेटेड? सो वर्ल्ड रेबिस डे आपका कब जो है वो सेलिब्रेट किया गया था? सो वर्ल्ड रेबिस डे जो है आपका ये सेलिब्रेट किया गया है 28 सितंबर को, और इसकी थीम है आपकी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, रेबिस फ्री स्टेट गोवा, ठीक है। सो ये आपकी इस ईयर की जो है वो इसकी थीम है। तो रेबिस क्या है आपका? रेबिस क्या है? एक वायरस है। कैसा वायरस है? रहाबडो। कैसा है? रहाबडो वायरस। सो रेबिस आपका एक वायरस है जिसका नाम है रहाबडो, ठीक है। और जो रेबिस का इंजेक्शन है वो किसने डिवॉल्व किया था? सो रेबिस का जो इंजेक्शन है वो डिवॉल्व किया था लुइस पास्चर ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
जब भी आपका जो रेबीज होता है आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है आपको मतलब पानी से डर लगता है। तो जब भी आपको जो है वो रेबीज आपको जो है वो रेबीज वायरस जो है वो इफ़ेक्ट करता है, उस टाइम पे आपको जो है वो पानी से डर लगता है, मीन्स कि आपको क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। रेबीज जो है आपका डॉग के काटने से जो है वो होता है, ठीक है। और कोई आपका जो ऐसे एनिमल्स हैं जो काट लेते हैं, उनकी वजह से जो है वो आपको रैबिस वायरस जो है वो आपकी जो है वो आपको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। सो इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो है 40th पोजीशन। कितनी कंट्रीज़ में, तो आउट ऑफ 132 कंट्रीज़ इंडिया की पोजीशन जो है वो है 40th पोजीशन। फर्स्ट पे आपका कौन है, तो फर्स्ट पे है आपका स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे है आपका स्वीडन, थर्ड पे है आपका यूएस। और किसने रिलीज़ किया है ये भी याद रखिएगा। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है आपका, ये रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं आपके, सो इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैंग। सो डैरेन टैंग जो हैं वो आपके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो डायरेक्टर है। इसके अलावा आपकी कुछ और इंडेक्सेस हैं। आपका आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। सो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की 4th पोजीशन है, और इसमें फर्स्ट जो है वो यूएसए है। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की जो है वो 126 पोजीशन है, और फर्स्ट पोजीशन में इसमें फिनलैंड है। सो नेक्स्ट आपका आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन है 127th, और फर्स्ट पे है आपका इसमें आइसलैंड, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, वेयर वाज द इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सो इंडिया की स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 जो है ये आपकी हुई है इंदौर में, और इंदौर जो है इसे रिसेंटली बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड भी जो है वो दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच मेडल डिड इंडिया विन इन द मैंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट इन द 19th एशियन गेम। जो आपकी 19th एशियन गेम हुई कहाँ पे है, ये आपकी अभी तो कंप्लीट हो गई हैं, चाइना के होंगजू में। सो चाइना के होंगजू में जो है आपकी ये एशियन गेम जो है वो हुई हैं। इसमें जो है आपका मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। और फर्स्ट एशियन गेम जो आपकी कब हुई थी, सो फर्स्ट एशियन गेम आपकी 1951 में हुई थी न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी, तो फर्स्ट टाइम एशियन गेम आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। इस बार मैं क्रिकेट में मैन वोमेन दोनों ने गोल्ड जीता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इंडियन वुमेन टीम ने फर्स्ट टाइम जब एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा आपका 2026 में आपकी एशियन गेम कहाँ पे होंगी, तो 2026 की एशियन गेम आपकी होंगी जापान में, और 2018 में हुई थी इंडोनेशिया में। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, what is the India's position in the released World Talent Ranking Report 2023। सो रिसेंटली आपका रिलीज़ की गई है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, तो इसमें इंडिया की जो वो 56 पोजीशन है आउट ऑफ 64 कंट्री। तो 64 कंट्रीज़ में से इंडिया की पोजीशन जो है वो 56 है। रिलीज़ किसने किया है इसको, तो IMD ने जो है इसे रिलीज़ किया है। IMD है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सो इन्होंने जो है वो आपका रिलीज़ किया है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट
रिपोर्ट 2023। इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे आपका स्विट्ज़रलैंड है, सेकंड पे आपका लग्जमबर्ग है और थर्ड पे आपका आइसलैंड है। तो ये जो है तो आपका इसमें था। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका which institute which Indian institute is on top in the world university ranking 2024 announced by टाइम हायर एजुकेशन। तो टाइम हायर एजुकेशन ने जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो है वो रिलीज़ कर दी है, जिसमें आईआईएससी बेंगलुरु जो है आपका इंडिया से जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट बना है। जो आपका आईआईएससी बेंगलुरु है इसकी ओवरऑल जो है वो 204th पोजीशन पे है आपका है, लेकिन इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट जो है वो आपका है आईआईएससी बेंगलुरु। 91 यूनिवर्सिटीज़ में आपका इंडिया 4th पोजीशन पे है, ठीक है। 91 यूनिवर्सिटीज़ में आपका इंडिया 4th पोजीशन पे है, ठीक है। और जो आपका इंडिया में आईआईएससी बेंगलुरु है उसका फर्स्ट रैंक है। इंडिया में सेकंड रैंक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का है। थर्ड जो है वो आपका अन्ना यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। और फर्स्ट जो है आपका ये कब स्टार्ट हुआ था? सो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आपका 2004 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। सो इंडिया की ओवरऑल पोजीशन है आपकी 91 यूनिवर्सिटी में 4th, और इंडिया में फर्स्ट है आपका आईआईएससी बेंगलुरु, सेकंड है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, थर्ड है आपका अन्ना यूनिवर्सिटी। और ओवरऑल 91 यूनिवर्सिटीज़ जो है आपकी मतलब कि इंडिया की 91 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपकी इसमें है वर्ल्ड रैंकिंग में, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपकी ये है। और जो आपकी कंप्लीट जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें ओवरऑल जो है वो आईआईएससी बेंगलुरु का जो है वो 204 रैंक है। और टॉप पे है आपका ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपका स्टैनफोर्ड है। और फर्स्ट मींस कि जो आपका फर्स्ट है उसमें आपका है यूनिवर्सिटी में। सो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट है आपका, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूएसए की हैं। तो यूएसए की 169 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी हैं। और ऐसे जो ओवरऑल है आपका टॉप पे वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की, और सेकंड पे है आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे आपके इसमें, ये सब याद रखिएगा। इंडिया की 91 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसी के साथ इंडिया जो आपका 4th पोजीशन पे है। और इंडिया में जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन 91 यूनिवर्सिटीज़ में से फर्स्ट पे आपका आईआईएससी बेंगलुरु है, सेकंड आपका जामिया इस्लामिया है और थर्ड आपका अन्ना यूनिवर्सिटी है। और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आपका सबसे फर्स्ट पे आता है, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूएसए की हैं 169। तो ये आपका नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट यूएसए है। और ओवरऑल जो है आपका वो टॉप पे है ऑक्सफोर्ड और सेकंड पे है स्टैनफोर्ड। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका व्हेन वाज द वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। तो 29 सितंबर को जो आपका वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1999 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट टाइम ये आपका सेलिब्रेट किया गया था 24th ऑफ सितंबर 2000 में फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था। इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1999 में। और इसकी थीम थी आपकी यूज़ हार्ट नो हार्ट, इस ईयर की थीम। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है in September 2023, scientists discovered the eighth continent. What is the name of this continent? तो इंडिया ने जो है अभी रिसेंटली आपका साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक आपका महाद्वीप जो है वो डिस्कवर किया है, एट्थ महाद्वीप। उसे नाम क्या दिया गया है? तो एट्थ जो आपका महाद्वीप है उसे नाम दिया गया है जियान लीडिया। ये आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है और 6% है ये आपका विजिबल है, बाकी ये वाटर में जो है वो डूब चुका है। ये यहाँ पे लिखने को रह गए थे ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है जियान लीडिया, न्यूजीलैंड में आपका पड़ता है। और इसका सिर्फ 6% पार्ट जो है वो आपका क्या है,
विजिबल है, और रिमेनिंग 94% जो है ये आपका वाटर में डूब चुका है। सो जिन्होंने जो है वो हिमालय का ओरिजिन पढ़ा था उसमें भी आपका ये दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है आपका, अकॉर्डिंग टू रिसेंट इन्फॉर्मेशन विच सिटी इज़ एट द फोर फ्रंट इन ग्रीन ऑफिस स्पेस। सो ग्रीन ऑफिस स्पेस में आपका बेंगलुरु जो है ये आपका फोर फ्रंट पे है, ठीक है। किसने रिलीज़ किया है आपका, तो CII ने जो है वो आपकी रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नेम है इंडियन रियल इस्टेट। सो इंडियन रियल इस्टेट रिपोर्ट में जो है आपका फोर फ्रंट में ग्रीन ऑफिस कौन सा है, तो बेंगलुरु जो है ये आपका ग्रीन ऑफिस स्पेस में है इंडियन रियल इस्टेट रिपोर्ट में, और ये रिपोर्ट आपकी रिलीज़ करी है CII ने, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, Which country is recently unveiled its first domestically built submarine हैकून। सो ताइवान जो है उन्होंने जो है वो अनवील किया है अपना पहला अनावरण किया है अपने पहले डोमेस्टिक बिल्ड सबमरीन हैकून का। और ये जो है आपका ताइवान ये 80% प्रोडक्शन करता है सेमी कंडक्टर्स की। सो ये भी याद रखिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है द कंट्री फर्स्ट कैटोग्राफिक म्यूज़ियम हैज़ बिल्ट इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला जो कैटोग्राफिक म्यूज़ियम है आपका ये कहाँ पे बना है, तो ये आपका बना है उत्तराखंड में। कहाँ पे बना है, तो ये आपका उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड में कहाँ पे, मसूरी में। और मसूरी में जो है आपका जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस था 1982 में बना था, वहीं पे आपका जो है ये म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। और इसके अलावा जो आपका इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो उत्तराखंड के टूरिज़्म मिनिस्टर सतपाल महाराज जो हैं उन्होंने जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, इन विच स्टेट द इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। सो यूपी में हुआ है। यूपी में कहाँ पे, तो यूपी में जो आपका लखनऊ में इंडियन इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल जो है वो रिसेंटली जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है। ऑर्गेनाइज किसने करवाया, इसके ऑर्गेनाइज़र कौन है, सो इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और ये आपका कब तक चलेगा, सो 11 दिसंबर तक जो है ये आपका चलेगा। और इस दिन जो है वो जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है तमिल पोइट सुब्रमण्यम भारती। सो उस दिन जो है आपका इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल जो है वो एंड होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 30 सितंबर के करंट अफेयर्स के को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।